अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, अल्लाह इकबाल के बहुत ही खूबसूरत शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन, जब आप अल्लाह की राह में लग जाते हैं तो फिर अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। जब आप वो करते हैं जो अल्लाह की चाहत होती है तो फिर अल्लाह भी वही करता है जो आपकी चाहत होती है। ऐसे ही अल्लाह के एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही खूबसूरत इंसान, सहारा वेल्थ फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक है, जो कि अल्लाह की राह में लग चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं वही करूंगा जिसमें अल्लाह की रजा है। फिर रिटर्न में होता क्या है कि अल्लाह भी उनके लिए वो सब कुछ करता है कि जो वो चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद असलम हक साहब, इनसे जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है, क्या यही एक वजह है कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो उनको मिल जाता है क्योंकि वो अल्लाह की मानते हैं, या वजह कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर हमें आपका कीमती वक्त देने के लिए। हाफिज साहब, मैं आपसे जो मैंने तफसील बयान की स्टार्टिंग में जो मैंने बात की है उस पर भी बात करूंगा और मजीद भी जानूंगा। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो शायद हमारे पाकिस्तानी लोग भी जानना चाहेंगे कि नॉर्वे के लोग कैसे हैं, क्योंकि आप नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे में आपने बहुत अरसा गुजारा है। हम जब भी प्रोग्राम करते हैं हम पाकिस्तान की बात तो करते हैं, जो वर्किंग हो रही है उसकी बात तो करते हैं, नॉर्वे की बात हमने कभी नहीं की। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि नॉर्वे के लोग कैसे हैं, वहाँ के पाकिस्तानी कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपको, आपने एक बार फिर मदऊ किया अपने चैनल पर। मैं बड़ा ममनून हूँ, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे डॉक्टर साहब, आपने सवाल किया कि नॉर्वे के लोग जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ के मुसलमान, वहाँ के पाकिस्तानी कैसे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं इतना बता दूँ कि नॉर्वे में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, आप एक मर्तबा अल्लाह ज़िंदगी रखे कभी आना हो तो आप एक यानी अजनबी बनकर वहाँ पर आ जाएं, किसी मस्जिद में चले जाएं, किसी पाकिस्तानी की दुकान पे चले जाएं, किसी पाकिस्तानी से मिल लें और अपना तारुफ करवा दें कि जी मैं मेहमान हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप हैरान हो जाएंगे कि ये पूरे यूरोप की मिसाल है कि नॉर्वे के लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी लोग हैं, अपने किसी पाकिस्तानी को, नए पाकिस्तानी को देख लें तो उनका दिल धड़कता है कि इनको हम इनवाइट कर लें, इनको हम इनवाइट कर लें, इनको हम इनवाइट कर लें, इस तरह का होता है। और माशाल्लाह वहाँ का माहौल ऐसा है कि सारे पाकिस्तानी आपस में मिलजुल के रहते हैं, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ और बड़े खुलूस के साथ। और यानी आप वहाँ के माहौल के, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं अब ये कहने लग गया हूँ कि हमारे हुजूर जो है नॉर्वे के पाकिस्तानी, तो ये आपको मैंने बताया कि वहाँ के पाकिस्तानी बड़े अजीम लोग हैं और माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज, बड़े पुरखुलूस, बड़ी मोहब्बत से और खुलूस से रहने वाले। हाफिज साहब, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई है नॉर्वे के लोगों के बारे में। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि जो अल्लाह कहता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। मैंने ये बात इस वजह से कही कि कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि फेसबुक पे आपने एक मुहिम चलाई हुई थी दाऊद और सना के मुतालिक कि हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं, जिस शख्स को भी मालूम हो तो हमें लाजमी बताइए। और कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा तो आप उनके साथ मौजूद थे, उनके घर पर मौजूद थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि जो आप चाह रहे होते हैं वो फौरन से हो जाता है। और दूसरा ये मैं साथ में ऐड करता हूँ कि जब आप पहले गए हैं सना और दाऊद के घर, तो क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, आप मुस्लिम हैं, एक अजीब सी कश्मकश रहती है लोगों के जहनों में। जब आप गए हैं तो कैसा था उनका पहला रिएक्शन? डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो जब्त किया हुआ था। आपने पूछा कि आप क्या करते हैं जो ये ऐसे आप ढूंढ लेते हैं। मैं सबसे पहले अपने देखने और सुनने वालों को मैं ये बताऊंगा, मैं सिर्फ नियत करता हूँ कि ए बारी ताला, अगर मेरे सामने कोई ऐसा वाक़या आ गया है, कोई ऐसे मामला आ गया है, कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आ गई है जिसको मैं कर सकता हूँ और मैं कोशिश करूँ तो इसको मैं कर लूँगा, तो मैं अल्लाह से दुआ मांग लेता हूँ कि या अल्लाह इन परेशान हालों की परेशानी दूर हो जाए, इनकी परेशानी दूर फरमा दे और इनके साथ हमें ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। तो डॉक्टर साहब, बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उससे नजरें ना चुराए इंसान। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को किसी की जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि किसी को किसी दुखी इंसानियत की जिम्मेदारी लग गई है और वो उसमें लग गया है। अगर वो नहीं कर सकता उसके लिए वो नियत कर ले, और अगर वो कर सकता है उसके लिए कोशिश करें। तो यही इबादत है और यही
अल्लाह की ज़ात भी खुश होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो सिला रहमी, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस पूरी दुनिया में इस वक्त 313 मुसलमानों से आप देख लें अरब मुसलमान हो चुके हैं। तो हमें ये काम अपनी अपनी जगह पर इसको ड्यूटी समझ के करना पड़ेगा। अगर हमारे यानी हम इस काम को कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर नहीं करें दुआ मांग लें, दुआ मांग लें कि या अल्लाह हमें भी ये ऐसी सूरत हाल से निपटने की तौफीक अता फरमाए और हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरे आपने पूछा कि वो मसीही ख़ानदान था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुसलमानों से जो मुसलमान फैले हैं, अरबहा हो गए, तो इखलाक से ही फैला है ना, इखलाक से ही ये सारा सिलसिला चला। तो हमने इखलाक का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो कुल आलम का रब है, वो पूरे आलम का रब है। वो वहाँ ये सवाल नहीं पैदा होता कि वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो काफिर है, नहीं। अपने इखलाक से इंसान जो है वो पीछे ना हटे। इंसानियत जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके सारे काम पूरे करवाए। और जो हम कर सकते थे, वैसे तो और लोगों ने भी उनकी मदद की होगी, लेकिन जो हम कर सकते थे, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन, हमने अपना रोल अदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जो है अपना मशीनें वगैरह लगाएगी, अपना गारमेंट्स का काम शुरू करेगी, अपने खामिन की भी निगरानी करेगी, उसकी निगहदाश्त करेगी और अपना कारोबार भी चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुल आलम का रब है, और ये अल्लाह के बंदे हैं। हमें ये नहीं देखना कि ये कौन है, ये कौन है, हमने छलांग मारनी है। अल्लाह बचाने वाले हैं और अल्लाह ही इज्जत और वकार देने वाले हैं। हाफिज साहब, एक और खातून के मुतल्लिक भी आपने मुहिम शुरू की, तो उनको भी ढूंढे जो कि माजूर थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या उनसे भी मुलाकात हो सकी, पॉसिबल हो सका कुछ कि नहीं अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से डॉक्टर साहब मैं अभी आया हूँ। बड़ी तगदो हुई, बड़ी मुश्किलात पेश आई, बहुत इसमें बड़े मामलात होते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंसान दुआ कर लेके आए, बारी ताला तेरा ये बंदा इतना परेशान है, तो इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दियो और मुझे इस काबिल कर देना, मेरी टीम को इस काबिल कर देना कि हम दुखी इंसानियत के ऐसे लोगों की हम खिदमत करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगी थी और दुआ मांग के मैं निकल गया। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हमारी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ थी, हमारे जो है जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ थे, और हमारे एक तासुर रहमान जो है वो हमारे साथ थे। हमने जाके उन बच्चों को मिले। आप यकीन करें हमें रोना आ रहा था, हम रोए बगैर नहीं रहे वहाँ पर कि वो औरत, वो हमारी बेटी, हमारी बहन, वो इस कदर लाचार थी और इस कदर कस्वा पुरसी के आलम में थी कि हम चाहते थे कि हम वहाँ पे कोक भी ना पिएं। लेकिन यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब जाओ और कोई खिदमत के लिए आपको पानी कुछ पेश कर दे तो आप इनकार ना करो। तो माशाल्लाह हमने उनको ढूंढ लिया और उनके लिए उनके बच्चों से भी मिल लिया, उनके जो फीसें, जो ड्यूज थे वो सारे अदा कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ब्यूटी पार्लर का उनको शौक था, उन्होंने काम सीखा हुआ था, उनको ब्यूटी पार्लर के लिए हम शॉप टाइप और उनको जो ना वो कारोबार करवा के दे रहे हैं, उसकी मैं पेमेंट उनको कर रहा हूँ। और ये भी बताया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला और जितनी आपको जरूरत पड़ेगी सहारा वेलफेयर फाउंडेशन आपको ये कारोबार करवा के देगी इंशाअल्लाह ताला। हाफिज जो आप काम कर रहे हैं इसका अजर बहुत ही बड़ा है और अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा आपने ये सिलसिला शुरू किया था वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ, तो वो तो आपका सिलसिला चलता आ रहा है, साथ में माशाल्लाह से और भी आप बहुत सारे जो काले खैर करते जा रहे हैं और एक समंदर सा बनाते जा रहे हैं आप लोगों का, जो आपके हक में आ रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं। तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो आपने सिलसिला शुरू किया वो कहाँ तक पहुंचा है आपका और नेक्स्ट उसके लिए क्या प्लान है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह के फजल करम से हमारे जो है वो 26 प्लांट्स हो चुके हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फेज़ 3 के हवाले से मैं फेज़ 3 के हवाले से यहाँ पर आया हुआ हूँ और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। बेशुमार लोगों ने मेरे से रब्ता किया है कि अब वो भी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाना चाहते हैं, तो अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। मैंने उनसे कहा कि आप सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के अपने विफ्स अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाएं। जिन जिन लोगों के फिल्ट्रेशन प्लांट्स आएंगे वो बाद में लग जाएंगे, क्योंकि अभी रमज़ान की आमद है, इसके अंदर जो है गरीब गुरबा जो है वो तरस रही होती हैं, उनकी आंखें तरस रही होती हैं कि हमें राशन कहाँ से मिलेगा हैं। अभी आपने एक वाकया सुना होगा कि एक बच्चे ने, एक फैमिली ने पानी से पिछले साल जो है वो रोज़ा खोला था और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई मुतल्लकीन बबस्तगान जो है, मैंने कभी भी आवाज़ दी है तो वो हमेशा वो पेश रहते हैं इन कामों के अंदर। तो अब चूंकि लॉकडाउन भी हो चुका है और
یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب یہ مستقل لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ ہونے والا ہے پاکستان کے اندر، یہ اور بڑی مصیبت آ جائے گی، اللہ نہ کرے. لیکن ہم نے رمضان کے حوالے سے ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ ہم نیت کر لیں کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے رمضان پیکج جو ہے نا ہر خاندان کو پہنچانا ہے. اور پچھلے سال کی نسبت اس سال ڈبل لوگوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ جو ہیں اپنی زکوٰۃ خیرات، اور یہ ان دنوں میں بڑا اجر و ثواب ہے. اگر آپ پہلے بھی نکال دیتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے تو اس کا اجر آپ کو اللہ پاک رمضان المبارک کے ہی برکت سے ہی دے گا. تو آپ سب لوگ جو ہیں جیسے پہلے پچھلے سال آپ ایک دم سارے اینڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے زکوٰۃ وغیرہ اور یہ سارے ہدیے جو ہیں فطرانہ فدیہ ہر چیز جو ہے نا یہ آپ روانہ کریں، تاکہ میں آنے سے پہلے یہ سارا پروگرام ہماری پیکنگ شروع ہو چکی ہے. رمضان پیکج کے حوالے سے ہماری پیکنگ شروع ہو چکی ہے. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا ہمارا اتنا بڑا پیکج تھا کہ ایک آدمی اس کو آرام سے نہیں اٹھا سکتا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال تو مہنگائی بھی ہو گئی ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. میں جن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں وہ اپنا دل کھول کے جو ہے یہ احتیاط دیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب اس میں میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ایک تو ہو گیا چلے آپ کو ڈونیشن کر دی کسی نے رمضان پیکج کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، اگر کسی شخص نے خود پیکجز تیار کیے اور رمضان کے لیے وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں یا آپ کے ساتھ ملنا چاہیں تو کیا وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں یا کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ جی وہ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. ہم ان کو رپورٹ دیں گے کہ دیکھیں آپ نے اتنے پیکج دیے تھے، ہم نے اس کو کہاں پہ تقسیم کیے ہیں، اس کی رپورٹ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک یہ رمضان پیکج کے حوالے سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. حافظ صاحب ہم نے اس پروگرام کا شروعات کیا ناروے سے، میں چاہوں گا کہ اس کا اختتام بھی ہم ناروے پہ ہی کریں. مجھے بتائیں کہ چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے نا اب خوبصورت فضا ہوگی، ہر جگہ پہ اذانیں ہوگی، تو اسی حوالے سے مجھے بتائیں کہ ناروے کی مساجد کیسی ہیں اور وہاں پہ رمضان کے دنوں میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے حوالے سے تو پوری دنیا میں ہی ایک بڑا مختلف جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے. لیکن ہم چونکہ ناروے میں رہتے ہیں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں ابھی تو کووڈ ہے، لیکن اگر کووڈ نہ ہو اور وہاں پر جو محفلیں ہیں، وہاں کے جو پروگرامز ہیں، وہاں کے جو دینی پروگرامز ہیں، وہاں کے وہ دینی پروگرامز کرنے والی جو مساجد ہیں، جو ہمارے یعنی بے شمار ہماری ساری مساجد میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اپنی اپنی جگہ پہ. ہر انسان جو ہے بڑا خوبصورت کام کر رہا ہے. وہاں کی انتظامیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی بڑے محنتی ہیں، اور دین بڑی تیزی سے جو پھیل رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کا پھریرا جو لہرائے گا وہ یورپ سے ہی لہرائے گا ماشاءاللہ. وہاں پر نوجوان نسل جو دین کا کام کر رہی ہے، وہاں کے امام صاحبان جو رول ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر. مجھے 30 سال ہو گئے، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے محنت نہیں کی. وہاں پر ان امام صاحبان نے اور وہاں کی مسجد کی جو انتظامیہ ہیں اور وہ ان انتظامیہ کے جو ممبران ہیں، میں کہتا ہوں وہ اپنے تن من دھن کے ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو کبھی اتفاق ہو، میں کوئی آپ کو کووڈ کے بعد میں آپ کو پکچر بھیجوں گا، ویڈیوز بھیجوں گا کہ آپ دیکھیں رمضان میں یا رمضان سے ہٹ کر وہاں پر کتنا خوبصورت بھائی چارے کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار یہ چور چور کے ان لوگوں میں بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کو بہت ہی اچھا لگا یہ ساری باتیں سن کے کہ ایسے ممالک میں جہاں پہ مسلمس کی تعداد بہت کم ہے مگر وہاں بھی اسلام کو بہت ہی اچھی طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے. ہم اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.